मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवाई ने भाजपाइयों की लगा दी लंका। भरे मंच पर योगी को सख्त नसीहत। संविधान को हल्के में लेने की गलती मत करना। कानून मंत्री भी देखते रह गए मुंह। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, इस देश में आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा क्या कर रहे थे जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें नसीहत दे डाली। आखिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो बातें कही उत्तर प्रदेश को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर, इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर के, उसको किस तौर पर आगे आने वाले दिनों में परिभाषित किया जाएगा? क्या सीधे सीधे चीफ जस्टिस ने अपने रिटायरमेंट के कुछ महीने पहले ही जो बातें कही वो ये दर्शाता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा? आखिर कानून मंत्री केंद्र सरकार के अर्जुन मेघवाल किस तौर पर चीफ जस्टिस की बातों से सन्न रह गए? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, आपसे यही अपील है। दोस्तों, एक दिन पहले हमने आपको एक शो करके दिखाया था उस वीडियो में कि किस तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यक्रम में पहुंचे चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, भारत के चीफ जस्टिस ने क्या कुछ कहा, किस अंदाज में वहां पर जो बातें सामने रखी, किस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ अभी नहीं बोल सकता, कुछ बातें तो मैंने बोल दी हैं, लेकिन कुछ बातें मैं 24 नवंबर के बाद बोलूंगा। दोस्तों, दरअसल सिर्फ 6 महीने का कार्यकाल उनका है चीफ जस्टिस के बतौर, यानी कि 23 नवंबर को इसी साल चीफ जस्टिस मौजूदा वक्त के बीआर गवई रिटायर हो जाएंगे। और उन्होंने एक जो बड़ी बात कही कि मैं 24 नवंबर के बाद बहुत कुछ बोलूंगा। जाहिर तौर पर देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी बुनियाद पर अभी उस कुर्सी पर रहते हुए चीफ जस्टिस उन चीजों पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं, जो कि एक संवैधानिक पद है। उस पद की एक गरिमा है, उस पद के एक दायरे हैं। उस दायरे में रहकर उससे बाहर जाकर के बहुत सारी चीजें नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में नसीहत दे डाली है, उन्होंने जिस अंदाज में कटाक्ष कर दिया, जो सटार कर दिया, उसको हमने आपको सुनाया था। जब बात आई, आप देखिए दोस्तों, कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री आपस में ही एक दूसरे की तारीफ ऐसे ऐसे मंचों से करते हैं और उनको इतना बड़ा महापुरुष बताने लगते हैं जिससे लोग असहज हो जाते हैं। मंच पर बैठे हुए चीफ जस्टिस असहज हो गए कि साहब यहां भी चाटुकारिता है। कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल, इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यक्रम में पहुंचे थे जिसमें जो वहां के कुछ नए चेंबर्स थे उसका उद्घाटन था, पार्किंग का उद्घाटन था, कुछ और नया कंस्ट्रक्शन, इसको उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। वहीं पर चरण वंदना करते दिखे अर्जुन मेघवाल। कहने लग गए, आपको हमने सुनाया था वो बयान कि मौजूदा वक्त में सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। पहली बात तो ये दोस्त, शक्तिशाली मुख्यमंत्री कोई कैसे हो सकता है? संविधान जो अधिकार देता है किसी मुख्यमंत्री को, वो सारे मुख्यमंत्रियों के लिए सेम होता है। तो जो संविधान के जरिए जो शक्तियां मिली हुई हैं, जो जिम्मेदारियां मिली हुई हैं, जो कुछ करने का अधिकार मिला हुआ है, वो सारे मुख्यमंत्रियों को मिला हुआ है। कोई उस अधिकार का इस्तेमाल कम कर पाता है, कोई ज्यादा कर पाता है। तो सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री कैसे हो सकते हैं? सक्षम आप कह सकते हैं कि दूसरों के मुकाबले में काफी सक्षम दिखते हैं। शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? पहली बात तो फैक्चुअली यही मिस्टेक है, गलती है। दूसरा, ये वो भी बात कह रहे हैं कि देश के सुप्रीम कोर्ट के सामने जाहिर तौर पर ये ऐसी बातें हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर के यही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सिस्टम ध्वस्त हो चुका है पूरा। आज से कुछ महीने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही वो जस्टिस था जिसने कहा कि देश कठमुल्लों के हिसाब से, मुस्लिमों के हिसाब से नहीं चलेगा, देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। नाराजगी बहुत है लॉयर्स में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, चीफ जस्टिस में इस बयान को लेकर के। और उस जस्टिस शेखर के खिलाफ में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उसी जस्टिस शेखर को लेकर के कैसे योगी आदित्यनाथ ने संसद में उसका सपोर्ट, सदन के अंदर उसका सपोर्ट किया था, कैसे उसका सपोर्ट करते हुए कहा था कि कुछ लोग एक सच्चे शख्स के खिलाफ पड़ गए हैं।
जाहिर तौर पर ये सारी के सारी भड़ास लोगों के दिलों में है, यहां तक कि चीफ जस्टिस जो कि उस वक्त जस्टिस हुआ करते थे, चीफ जस्टिस की कुर्सी तक पहुंचे नहीं थे, उनके मन के अंदर भी ये असहजता और एक भड़ास थी योगी आदित्यनाथ को लेकर के। इसीलिए दोस्तों, जब अर्जुन मेघवाल ने कहा कि सबसे ज्यादा पावरफुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, ऐसे में उस मंच पर न सिर्फ असहज हो गए चीफ जस्टिस, बल्कि उन्होंने बखिया उधेड़ दी। उनकी बातों को समझने के बाद में लोग ये कहने लगे कि योगी आदित्यनाथ को जिस अंदाज में नसीहत दे डाली, अर्जुन राम मेघवाल को जिस अंदाज में नसीहत दे डाली, इलाहाबाद हाई कोर्ट को जिस तरीके नसीहत दे डाली, वो दर्शाता है कि कैसे एक सक्षम व्यक्ति, एक बड़ा व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा, एक संवैधानिक सबसे ऊंचे पद पर में से एक पर बैठा हुआ शख्स इसी अंदाज में बात करता है। वो गली मोहल्लों के लोगों की तरह से तू मैं नहीं करता। क्या कहा जब खड़े हुए चीफ जस्टिस ने कि सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई है तो मेरे मित्र जस्टिस विक्रमनाथ हैं। जाहिर तौर पर वहां मौजूद सबको मिर्ची लग गई। क्या कह रहे हैं चीफ जस्टिस? कटाक्ष कर रहे हैं या वाकई सही बात कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जो कहना है 24 नवंबर के बाद में बोलूंगा। वो कहते हैं कि योगी जी के बारे में मुझे बताया गया कि बहुत शक्तिशाली मुख्यमंत्री हैं। योगी जी होंगे शक्तिशाली। उन्होंने कहा कि साहब ये इलाहाबाद की धरती ही शक्तिशाली और पावरफुल लोगों की धरती है। चुपचाप सुनते रह गए वहां पर कानून मंत्री, सुनते रह गए योगी आदित्यनाथ। 24 नवंबर के बाद बहुत कुछ बोलने के बाद उन्होंने कही है। सबसे पहले उनकी बातों का एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनवा देते हैं। मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है, मगर हमारे मित्र जो विक्रमनाथ जी है वो आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है। कुछ बातें आज कहना नहीं चाहूंगा, 24 नवंबर के बाद बोलूंगा। तो दोस्तों, आपने सुना, आपने तेवर देखा, आपने कटाक्ष देखा, आपने अंदाज देखा। चुपचाप एक टक सुनते रह गए वहां पर जितने लोग भी थे, खुद कानून मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आपने देखा कि कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर, कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर, कैसे उत्तर प्रदेश के बुलडोजर न्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ नहीं कह चुका है। यही जस्टिस बीआर गवई क्या कुछ नहीं कह चुके हैं। और खास तौर पर हाल के दिनों का वो बीते दिनों में वो प्रकरण जब सुप्रीम कोर्ट पर संसद को सर्वोपरि बताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ की तरफ से लगातार की जाती रही। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई कभी ने संविधान को सुप्रीम बताते हुए मोदी शाह की ब्रिगेड समेत पूरे बीजेपी को घेर डाला था। आपको याद है ना सांसद निशिकांत दुबे का वो बयान, किस अंदाज में उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा था। संजीव खन्ना उस वक्त चीफ जस्टिस हुआ करते थे कि साहब देश के अंदर गृह युद्ध और देश के अंदर धार्मिक युद्ध भड़काने और होने का जिम्मेदार चीफ जस्टिस हैं। ये बयान दोस्तों अपने आप में ऐसा था जिस पर अगर कोई विपक्ष का नेता ऐसा बोल गया होता गलती से तो तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे होता, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें विरोधाभासी भी थी। जाने अनजाने तौर पर निशिकांत दुबे चरण वंदना करते करते मोदी शाह की सरकार के सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लेते लेते वो ये भी दर्शा गए कि साहब सरकार सक्षम नहीं है देश के अंदर शांति के लिए, क्योंकि देश के अंदर गृह युद्ध के जिम्मेदार है सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस जिम्मेदार है, धार्मिक युद्ध के लिए जिम्मेदार चीफ जस्टिस है। तो क्या देश के अंदर धार्मिक और गृह युद्ध चल रहा है? अब जाहिर तौर पर बीजेपी से बेहतर कौन समझ सकता है। ऐसे में उनके उस बयान पर कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मुकदमा नहीं हुआ। और अब तो मोदी जी ने उनको विदेश में डेलीगेशन के साथ भेज दिया, जो विदेश में जाकर के कंफ्यूज हैं क्या कहें। देश के अंदर आतंकवाद को, मुसलमानों का धर्म आतंकवाद बताया करते थे, वहां जाके कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म कुछ नहीं होता। जब मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम देशों में गए, वहां जाकर के अनर्गल तरीके से खुद प्रधानमंत्री मोदी को फंसा देते हैं अपनी नासमझी की वजह से, या फिर यूं कहें कि अपनी थथरई की वजह से। तो ऐसे में दोस्तों, जबकि ये सारी की सारी चीजें, और ये चीफ जस्टिस जो अभी के बीआर गवई, उन्होंने बुलडोजर न्याय को लेकर के भी बहुत कुछ कहा था दोस्तों। अब ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसी हाई कोर्ट में जस्टिस शेखर है। जस्टिस शेखर को लेकर के बीआर गवई के मन से वो चीजें निकली नहीं अभी तक, और कोई कैसे बोल सकता है।
और ऐसी स्थिति में जस्टिस शेखर जो खुले मन से ये कहता है, एक हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यक्रम में जाकर के वहां पर जिस तरीके से बयान दिया कि मुसलमान बच्चों को बचपन से कैसे निर्दयी बनाया जाता है। अभी मुसलमानों की दूसरी ईद आ रही है, ईद उल अज़हा, कुर्बानी का चलन है, उसमें बहुत सारे धर्मों में कुर्बानियां और बलि दी जाती हैं। उसको लेकर के एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने जो बातें कही कि बच्चों को तो पहले से निर्दयी यानी कि मार धाड़ करने वाला बताया जाता है, उनके सामने कुर्बानियां की जाती हैं जानवरों की, तो निर्दयी हो जाते हैं। ये देश कटमुल्लों के हिसाब से नहीं चलेगा, मुल्लाओं के हिसाब से नहीं चलेगा, बहुसंख्यकों के हिसाब से चलना है। जाहिर तौर पर उस जस्टिस के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई कुछ सांकेतिक कार्रवाइयां, मगर क्या वो काफी हैं? जब देश की अदालतों में बैठे हुए उस कुर्सी पर इंसाफ देने वाले लोग ही अगर ऐसी मानसिकता के होंगे और पब्लिक डोमेन में आकर के ऐसी बातें करेंगे, तो फिर संविधान, अदालतें, जस्टिस, जजेस पर लोगों का विश्वास तो डगमगाएगा ही। भले वो कुछ ना बोल पाए मगर विश्वास तो हिलेगा। मगर इन तमाम चीजों के बीच में यूपी सरकार का बुलडोजर न्याय जिस तरीके से हो रहा था, जिस तरीके से होता रहा, बिहार गवई ने जिस तरीके से उसको सख्ती के साथ में रोका, जिस अंदाज में इलाहाबाद ने पहुंच करके हाईकोर्ट के उस कार्यक्रम में जो कुछ चीजें कही, चुपचाप एक टक सुनते रह गए योगी आदित्यनाथ, पलट करके अपनी बारी पर एक शब्द नहीं बोल पाए। जाहिर तौर पर बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आपको आईना दिखाया जाता है और वो चीजें सच होती हैं तो आपके पास जवाब नहीं होता। ऐसे में मुंह छिपाए घूमते हैं बहुत सारे बीजेपी के नेता। हमने समझने की कोशिश की बात करके कि क्या ये एक बड़ा कटाक्ष नहीं है सरकार पर, बीजेपी पर, योगी आदित्यनाथ पर? दाएं बाएं करके मुद्दे को घुमा करके आगे निकल जाते हैं। बहरहाल ये स्थिति है इस वक्त। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है।